प्यारे नबी की आँख के तारे सहाबा हैं। प्यारे नबी की आँख के तारे सहाबा हैं। हमें जानो दिल से प्यारे सहाबा हैं। बस चार को ही अज़ीम कहते नहीं हैं हम, रुतबा में बहुत आला सारे सहाबा हैं। तन अपना वारते थे सोने नबी पे वो, तन अपना वारते थे सोने नबी पे वो, सखियों से सखी वल्लाह हमारे सहाबा हैं। की है ज़ियारत नबी इमां की नज़र से, की है ज़ियारत नबी इमां की नज़र से, किस कदर लिए वो नज़ारे सहाबा हैं, किस कदर लिए वो नज़ारे सहाबा हैं। कर दे करम जलाली पे सदका सहाबा का, कर दे करम जलाली पे सदका सहाबा का, ए रब तेरे नबी को प्यारे सहाबा हैं। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल जलालुहु व मनवालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़म शानु की हम्द व सना। और उसके प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, ताजदार अरब व अजम दनाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम का नज़राना अर्ज़ करने के बाद जो आए करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह करीम उसमें इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और वो सारे अल्लाह से राज़ी हो गए। ये किन की बात हो रही है? ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा की हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की मानिंद हैं, तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी शान में मज़ीद फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरे सहाबा के बारे में परेशान न करना, मेरे जाने के बाद इनको निशाना न बना लेना, बल्कि फ़रमाया सहाबा की शान क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त आएगा, मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, जंग करने के लिए दो लश्कर आमने सामने होंगे, सवाल किया जाएगा, क्या तुम में से कोई बंदा ऐसा है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी आँख से देखा हो, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी हो? तो जवाब आएगा, हाँ, हम में एक बंदा ऐसा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उस लश्कर को अल्लाह फ़तह अता फ़रमा देगा। फिर फरमाया, उनके बाद ज़माना ऐसा आएगा कि जंग होगी तो सवाल होगा, क्या तुम में कोई ऐसा बंदा है जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो? जवाब आएगा, नहीं, हम में कोई ऐसा नहीं जिसने हुज़ूर को देखा हो। तो सवाल होगा, अच्छा कोई ऐसा है जिसने हुज़ूर को देखने वाले को देखा हो, यानी जिसने सहाबी को देखा हो, जिसने सहाबी की ज़ियारत की हो? तो जवाब आएगा, हाँ, एक बंदा है जिसने सहाबी को देखा है और सहाबी वो है जिसने हुज़ूर को देखा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह उसी लश्कर को फ़तह अता फ़रमा देगा। फिर उनके बाद ज़माना ऐसा आएगा कि सवाल होगा, क्या तुम में कोई ऐसा बंदा है जो हुज़ूर का सहाबी है? जवाब आएगा, नहीं, कोई नहीं। फिर पूछा जाएगा, कोई ऐसा है जो ताबई हो, यानी जिसने सहाबी को देखा हो? जवाब आएगा, नहीं, ताबी भी कोई नहीं। फिर पूछा जाएगा, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने किसी ऐसे बंदे को देखा हो जिसने सहाबी को देखा हो, जो किसी ताबई का शागिर्द हो, यानी सहाबी के शागिर्द का शागिर्द कोई तुम में है जिसको तबा ताबई कहा जाता है? तो जवाब आएगा, हाँ, हम में एक तबा ताबई है जिसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी के शागिर्द को देखा है, यानी ताबई को देखा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर अल्लाह उस लश्कर को ही फ़तह अता फरमाएगा। तो सहाबी की शान कितनी बुलंद है कि सहाबी को जो देखे फिर उसे आगे जो देखे, अल्लाह उसकी बरकत से भी जंगों में फ़तह अता फरमाता है।
ये इतनी बुलंद शान सहाबी की है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से ही हमें वसीले का भी पता चलता है कि जो लोग कहते हैं किसी का वसीला नहीं मांग सकते, इसी से इस बात का भी पता चलता है। हमारा मौजू तो सहाबा की शान है, लेकिन अब ज़िम्नन चूँकि ये बात आ गई है तो इससे ये भी पता चलता है कि हम किसी के वसीले से, उसकी बरकत से हमारा काम हो सकता है, हमारी दुआ कबूल हो सकती है। इसकी मिसाल में एक हदीस पाक सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को वापस सहाबा की शान के बारे में ले आता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब आपका विसाल हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र अनवर पे खड़े हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता ख़ुद दिया कि इसको कफ़न के अंदर शामिल किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जब उनको जनाज़ा पढ़ा लिया तो पहले उनकी कब्र में लेटे, ख़ुद कब्र में लेटे, फिर बाहर निकले ताकि कब्र इन पे खुली हो जाए। फिर सैयदा फ़ातिमा बिनते असद को दफना दिया। फिर कब्र पे खड़े होकर मिट्टी डालने के बाद जो दुआ मांगी थी वो अल्फाज क्या थे? पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो पहले कहने लगे, ऐ मेरी अम्मी, आप मेरी चच्ची नहीं बल्कि मेरी माँ हैं। अंता उम्मी बादा उम्मी, आप मेरी माँ के बाद मेरी अम्मी थीं, आपने मुझे माँ बन के पाला है। आपने दुआ क्या मांगी? आप अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ यूँ की, ए अल्लाह, मेरी अम्मी फ़ातिमा बिनते असद को माफ़ कर दे, इनको जन्नत अता कर दे। मेरे सदके मैं दुआ मांग रहा हूँ कि इन्हें माफ़ कर दे, और मुझसे पहले जितने नबी हो गुज़रे हैं उन सब का सदका दे के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी चच्ची को जन्नत अता कर दे। पता चला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना वसीला भी दिया, ए अल्लाह मेरे सदके इन्हें माफ़ कर दे कि मैं तेरा नबी हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, इन्हें माफ़ कर दे। फिर पहले जितने नबी दुनिया से हो गुज़रे हैं उन सब का सदका देकर, सब के वसीले से मेरे आका ने दुआ मांगी। वो दुनिया से जा चुके थे, पहले अंबिया ज़ाहिरी तौर पर फौत हो चुके थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनको भी दुआ के अंदर वसीला बनाकर हमें बताया है, जब अल्लाह का कोई नेक बंदा दुनिया से चला भी जाए उसके वसीले से फिर भी दुआ मांगी जा सकती है। ये ख़ुद हमारे आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। तो फिर जो इसको गलत कहे, इसको नाजायज़ कहे, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात की तरफ, जो मैं सहाबा की शान के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बाद में आने वालों में से कोई बंदा ओहद पहाड़ के जितना सोना भी अल्लाह की राह में खैरात कर दे तो वो सहाबी के एक मद या आधे को भी नहीं पहुंच सकता है। अब आपकी सादी ज़ुबान में आपको समझाने के लिए अर्ज़ करूं तो आप में से कोई बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे और सहाबी 1 किलो दे या आधा किलो, आपका ओहद पहाड़ भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? सहाबी की शान क्या है? आज बंदा अल्लाह का वली भी बन सकता है, आज बंदा गौस भी बन सकता है, कुतुब भी बन सकता है, अब्दालों में भी अपना नाम लिखवा सकता है। आज बंदा मेहनत और रियाजत करे तो वली बन सकता है, लेकिन आज बंदा सारी कायनात की ताकतें भी इकट्ठी कर ले, वो सरकार का सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी तब ही बन सकता था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में वो आप अलैहिस्सलाम के पास ईमान की हालत में हाजिर होता, फिर ईमान की हालत में उसकी मौत होती। सहाबी का उसको एजाज़ तब ही मिल सकता था। अब कायनात के वली भी इकट्ठे हो जाएं, वो सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि मुझे मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपका वो कौल बड़ा खूबसूरत याद आ गया है, मोहब्बत के साथ आप सब ने सुनना है। आप फरमाते हैं, जहाँ आम मोमिनीन के मुकाम की इंतहा होती है
आम मोमिनीन के मुकाम की इंतहा होती है, वहाँ से सालिहीन के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ सालिहीन के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से अग़ियास के मुकाम की इब्तदा होती है, यानी ये गौस होते हैं। जहाँ अग़ियास के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अज़ीम लोग जिनको अल्लाह ने मुजद्दिदियत का रुतबा अता किया, अल्लाह के नबी की उम्मत में वो अज़ीम लोग जिनको मुजद्दिदियत का रुतबा अता किया गया, उनके मुकाम की इब्तदा होती हैं। जहाँ उनके मुकाम की इंतहा होती हैं वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो लोग जिनको अल्लाह ने वो रुतबा अता किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी ताबई को देखा, तबा ताबी के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ से तबा ताबी के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से ताबई के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ ताबी के मुकाम का एंड होता है वहाँ आम सहाबी के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ आम सहाबी के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से ग़ज़वा बदर के शुरका वो जो सहाबा हैं उनके मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ उन बदरी सहाबा के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चारों यारों के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ इन चारों के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से अल्लाह के नबियों की शान की इब्तदा होती है। जहाँ आम नबियों के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ रसूलों के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ रसूलों के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से 5 उलुल अज़्म रसूलों के मुकाम की इब्तदा होती है। जहाँ उन 5 उलुल अज़्म रसूलों के मुकाम की इंतहा होती है वहाँ से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की इब्तदा होती है और आपके मुकाम की इंतहा को कोई जानता ही नहीं है। जो अल्लाह के नबी के मुकाम है उनकी इंतहा को कोई जान ही नहीं सकता। ये हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कहा कि मेरे मुकाम की इंतहा को रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम इतना बुलंद है। तो हम बात कर रहे हैं सहाबा की शान के बारे में। सहाबा की शान कितनी बुलंद है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रब कुरान में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मेरे भाइयों, आज हम जुम्मा पढ़ने आए हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम ज़कात देते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम हज करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जिहाद करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, सदक़ा फ़ितर करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हर नेक काम इसलिए करते हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन सहाबा वो हैं जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह कुरान में फ़रमाता है मैं इनसे राज़ी हूँ, ये मुझसे राज़ी हैं। ये शान है आप अलैहिस्सलाम के सहाबा की। और आज हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम सहाबी हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करना है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशा से थे। आपका वालिद भी ग़ुलाम था, आपकी वालिदा भी कनीज़ थी। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम बन गए। उमैया बिन खल्फ़ आपको बड़ा लाडला रखता था, घर का हर काम हज़रत बिलाल को कहता। इसके और भी बहुत ग़ुलाम थे लेकिन आपको वो ज़्यादा मोहब्बत करता, उन्हें ज़्यादा अज़ीज़ रखता। और उसकी वजह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ादारी थी। उमैया बिन खल्फ़ आँखें बंद भी कर ले, हज़रत बिलाल ने उसका नुकसान नहीं करना, उससे हमेशा वफ़ादार रहना है, हमेशा उसकी बात की लाज रखते थे। एक दिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियां लेकर चराने के लिए गए तो देखा गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमा रहे हैं और साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। इन्होंने आवाज़ दी हज़रत बिलाल को, आप हाज़िर हुए और अर्ज़ किया मुझे क्यों बुलाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना प्यारा चेहरा सामने किया। हज़रत बिलाल ने देखा तो देखते ही रह गए। वो शायर कहते हैं तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। वो हुज़ूर का चेहरा देखते ही रह गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया मुझे क्यों बुलाया है। तो फरमाया कि हमें दूध चाहिए और तुम्हारा ये जो बकरियों का रेवड़ है इसमें कोई दूध देने वाली बकरी है।
जी मेरे पास कोई दूध देने वाली बकरी नहीं, ये सारी बकरियां, इनमें से दूध कोई भी नहीं देती। आप अलैहिस्सलाम ने सामने बकरियों की तरफ देखा तो एक बकरी हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गई। कुर्बान जाएं उस बकरी को जिसे अल्लाह के नबी ने पसंद कर लिया। सरकार ने फरमाया ये बकरी लेकर मेरे पास आओ। हज़रत बिलाल कहते हैं हुजूर मैं तो ले आता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये दूध नहीं देती। फरमाया तुम इसे लेके तो आओ। हज़रत बिलाल बकरी को लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उसके थनों पे लगाए, उसी वक़्त दूध आना शुरू हो गया। हज़रत बिलाल तो उसी वक़्त हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक हो गए। अगले दिन भी बकरियां चराने के लिए उसी जगह पे आए, तीसरे दिन भी उसी जगह पे आए। रोज़ाना हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए उसी जगह पे आ जाते। आका अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हें अपना नबुव्वत का दावतनामा दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत बिलाल ने आपकी इस दावत को लब्बैक कहा और फ़ौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब हज़रत बिलाल कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो क़यामत तक आपका इश्क याद रखा जाएगा। आप गए वापस उमैया बिन खल्फ के पास और अपना ईमान छुपा भी सकते थे, लेकिन उसके सामने जाकर बुलंद आवाज़ से कहना शुरू कर दिया। तो बुतों को पूछता है, खुदा तो एक ही है। अल्लाह फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह एक ही है। आप उसके सामने बार बार अहद अहद की सदाएं लगाते। वो उमैया बिन खल्फ जिसे हज़रत बिलाल से बड़ा प्यार था, आज उसको गुस्सा आ गया। उसने आप पर बड़े जुल्म किए, आपको तपती रेत के ऊपर लिटा दिया और महल्ले के आवारा लड़कों से कहा कि तुम जुल्म करो हज़रत बिलाल पर। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जितना जुल्म किया जाता उतना ही आप ज़्यादा जोश और मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लेते। मेरे भाइयों, बहुत दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा हज़रत बिलाल के ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नीयत ज़ाहिर की कि मैं चाहता हूँ हम बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी पसंद आई। फरमाया अच्छा जब तुम उसे ख़रीदने के लिए जाओगे तो मेरे पास से भी पैसे ले जाना। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत बिलाल को ख़रीदने का इरादा किया, आप अलैहिस्सलाम के पास आए, कुछ रुपए आपसे लिए और कुछ अपने पास से लेकर अपना ग़ुलाम लिया और जाकर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि तेरे पास ये जो काला ग़ुलाम है ये मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे सफ़ेद ग़ुलाम देता हूँ, यानी कि खूबसूरत तुझे बंदा देता हूँ, तू ये ग़ुलाम भी रख ले और वो मुझे दे दे और उसके बदले में पैसे भी ले ले। उसने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे उसके बदले ग़ुलाम भी मिल जाए और पैसे भी मिल जाए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। उसने कहा चलो मुझे 100 दिरहम दो। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ने 100 दिरहम दिया, हज़रत बिलाल को पकड़ा और बड़ी खुशी से निकलने लगे। उससे रहा ना गया। उसने कहा 100 थोड़ा है, 500 लेना है। आप वापस आए, 500 दिरहम दिया। अब फिर गए तो आपका दिल तो फिर भी मुतमईन था। उमैया बिन खल्फ ने फिर कहा 500 भी थोड़ा है, मैंने 1000 लेना है। आपने फिर वापस पलटे, उसे 1000 दिरहम दिया, ग़ुलाम भी दिया। निकलने लगे ना तो उमैया बिन खल्फ बुलंद आवाज़ से बोला, अबू बकर मैं तुझे बड़ा सियाना समझता था, तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ बंदा है, मैं समझता था तुझे सौदा करना आता है, लेकिन तुझे तो नहीं आता। तूने तो घाटे का सौदा किया है कि तूने इस काले ग़ुलाम के बदले मुझे सफ़ेद ग़ुलाम भी दिए और 1000 दिरहम दे दिए। इस 1000 से तू 20 ग़ुलाम ख़रीद सकता था, तूने 1000 यहाँ पे ज़ाया कर दिया, तूने घाटे का सौदा किया है। आप फरमाने लगे मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मैंने फ़ायदे का सौदा किया है। वो ग़ुलाम जो तुझे दिया है रंग का काला है, रंग का सफ़ेद है, दिल उसका काला है। जो मैंने तुझसे लिया है रंग बेशक काला है, लेकिन इसका चमकता दिल अल्लाह को पसंद आ गया। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मेरे अल्लाह को पसंद है, ये मेरे नबी को पसंद है, तो ये 1000 क्या। अब हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ने वो जुमला बोला जो थोड़ी देर पहले उमैया बिन खल्फ ने बोला था कि तूने घाटे का सौदा किया। हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ फरमाने लगे खुदा की कसम उमैया बिन खल्फ तूने घाटे का सौदा किया है। आज अगर तू मुझसे ये डिमांड करता, ये मांगता कि बिलाल को आज़ाद करने के बदले अबू बकर तेरी सारी जायदाद मेरी है और तू मेरा ग़ुलाम है, आप कहते मैं ये सब देकर भी बिलाल को आज़ाद कर देता, मैं ये सब देता, खुद भी तेरा ग़ुलाम बन जाता, लेकिन मैं इसे आज़ाद कर देता। तूने 1000 दिरहम थोड़ा रखा है, बिलाल तो अल्लाह के दरबार में बड़ा कीमती है।
ये तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। और आपको पता होगा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदीना शरीफ में रहना आपके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जब भी आप आज़ान पढ़ते थे सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे। तो आप चले गए शाम के शहर हलब के अंदर, वहाँ जाकर आपने रहना शुरू कर दिया। जब आपको 1 साल गुजर गया, एक दिन ख्वाब में सोए हैं, मुकद्दर जाग उठा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया बिलाल तूने मेरा मदीना छोड़ दिया, तुझे मेरी याद नहीं आती? अल्लाह अकबर। आधी रात के वक़्त उठे हज़रत बिलाल, उठकर ऊँट को खोला तो देखा कि उसके ऊपर उस वक़्त कजावा मौजूद नहीं। और आपको पता है ऊँट के ऊपर सीट के बगैर बैठना आसान नहीं होता, उसकी शक्ल ही ऊँट का जिसामत ही ऐसी होती है। लेकिन हज़रत बिलाल ने यह भी ना देखा कि मैं सुबह तक इंतज़ार कर लेता हूँ, सीट का बंदोबस्त करता हूँ फिर जाऊँगा। ना ना, आधी रात के वक़्त ही ऊँटनी को लिया, बग़ैर सीट के उस पर बैठे और मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले आए। यहाँ आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर हाज़िरी दी कि हुज़ूर आपका ग़ुलाम हाज़िर है, अब मेरे सामने तशरीफ़ लाएं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, लेकिन शायद वो इश्क का इम्तिहान था कि वहाँ तो ख्वाब में तशरीफ़ लाकर दावत दे दी, जब यहाँ आए तो सामने नहीं आ रहे। हज़रत बिलाल को लोगों ने देखा, मोहल्ले में शोर खड़ा हो गया, लोगों मुअज़्ज़िन रसूल वापस आ गए हैं। लोग जौक दर जौक मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले आए आपकी ज़ियारत के लिए। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपने मोहल्ले की मसाजिद छोड़कर सारे मदीने के लोग मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले आए हैं। अब अगले थोड़ी देर के बाद आज़ान का वक्त हो गया। अब लोगों ने कहा बिलाल आज़ान पढ़ें। हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का ज़माना है, कहा आज़ान पढ़ें, कहा मैं नहीं पढ़ सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक जिनकी बात कोई नहीं टालता था, और सहाबा का ये बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत तरीक़ा था कि जब कोई बंदा अमीरुल मोमिनीन बन गया है, अगर वो तुम्हारा शागिर्द भी है तुम उसकी बात को नहीं टालोगे। हज़रत उमर फ़ारूक सैयदना बिलाल कहकर हज़रत बिलाल को बुलाया करते थे, आपको बड़े अदब के साथ बुलाते। लेकिन आज क्या हुआ, हज़रत उमर ने भी दरख्वास्त की आज़ान पढ़ें, आपने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? आपको पता था जब मैं आज़ान पढ़ूंगा सरकार नज़र नहीं आएंगे, मुझसे ज़ब्त नहीं हो सकेगा। हज़रत बिलाल ने सब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर साहबा ने कहा चलो यार, अब हम उनको बुलाते हैं जिनकी बात अल्लाह भी नहीं टालता है। अब हम हसन हुसैन को बुलाते हैं जो सरकार अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, उनकी बात रब भी नहीं टालता, ये कैसे टालेंगे? हज़रत बिलाल की बारगाह में हज़रत इमाम हसन हुसैन को लाया गया। हज़रत बिलाल ने उन्हें फ़ौरन सीने से लगाया, झोली में बिठाया, कहा बोलो क्या हुक्म है? तो दोनों शहज़ादे कहने लगे हुक्म यही है आज़ान पढ़ें। हज़रत बिलाल ने अब नहीं कहा मैं नहीं पढ़ सकता, फ़ौरन मस्जिद नबवी शरीफ की छत पर चढ़े और बुलंद आवाज़ से वो आवाज़ जो 1 साल पहले गूंजती थी तो मदीना शरीफ में हर काम करता शख्स फ़ौरन काम छोड़कर आज़ान शुरू कर देता था, सुनना शुरू कर देता था। आज हज़रत बिलाल ने वो आवाज़ बुलंद की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये जुमला कहा आपसे रहा ना गया, बेहोश होके गिर गए। हज़रत बिलाल से ज़ब्त ना हो सका और इतना रोए कि सामईन भी रोना शुरू हो गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो अज़ान ऐसी दिक्कत आमेज़ थी, आज सुनकर लोगों के दिलों में गम के आसार नज़र आ जाते हैं। तो फिर जिस वक़्त वो सही मानों में वो वाक़या रूनुमा हुआ था, उस वक्त कैफियत कैसी होगी? ये हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क था। और जब मक्का फ़तह हुआ, वो खूबसूरत कितना मंज़र है कि जिस वक्त मक्का फ़तह हो गया, अब आज़ान देने का वक़्त था और आज़ान वहाँ फ़तह की निशानी भी थी। जब भी किसी शहर को फ़तह किया जाता वहाँ मुसलमान आज़ान पढ़ते थे, ये उनकी फ़तह की निशानी होती थी। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से कहा आज़ान पढ़ें। किसी सहाबी ने कहा हुज़ूर बिलाल तो हमेशा से ही पढ़ता है आज़ान, तो आज हम किसी और बंदे को ना कहें कि वो आज़ान पढ़े। अब हमारे यहाँ भी महफ़िलों में होता ये है, जब कोई महफ़िल होती है ना, कोई भी मिलाद की महफ़िल हो जाए या कोई भी, सारा साल जिस बंदे ने मस्जिद की सफाई की है उसको महफ़िल वाले दिन साल के बाद एक महफ़िल है, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। वो बंदा जिसने सर पे टोपी भी नहीं पहनी होती लेकिन उसने 50,000 रुपया महफ़िल के लिए दिया होता है,
उस बंदे को हम खसूसी प्रोटोकॉल देते हैं, स्टेज पे बिठाते हैं, ऐसा ही होता है ना। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। जलाल में आगे फरमाया, अच्छा जब बदर में आज़ान पढ़नी हो तो बिलाल पढ़े, जब मक्के में जुल्म खाते वक्त अजानें पढ़नी थी तो बिलाल ने पढ़नी थी, आज मक्का फतह हो गया तो कोई और पढ़े, मैं बिलाल की मोहब्बत का सिला उसे वफा से दूंगा, इस तरह नहीं दूंगा कि उसका दिल टूट जाए। ये बिलाल ही है जिसने उमैया बिन खल्फ के जुल्म खा कर भी अहद अहद की सदा नहीं छोड़ी थी। ये बिलाल ही है जिसने जंग के मैदान में खड़े होकर भी आज़ानें पढ़ी हैं। आज अबू बकर अली भी नीचे खड़े होंगे, काबे के ऊपर जाएगा तो बिलाल जाएगा। आज काबे की छत पे बिलाल अजान देगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे की छत पे अजान पढ़ी तो क्या हुआ, कितना खूबसूरत मंज़र था। पूछने लगे, हुजूर जब मैं अजान पढ़ता था मैं रुख करता था किबले की तरफ, अब तो मैं किबले के ऊपर खड़ा हूँ, काबे के ऊपर खड़ा हूँ, अब रुख किधर करना है। आप अल्लाह अकबर आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। काबे का काबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल पहले हमेशा रुख काबे की तरफ करते थे, अब काबे के ऊपर हो तो फिर मेरी तरफ रुख करके अजान पढ़ो, फिर मेरी तरफ मुंह कर लो। फिर रिवायात में आता है हज़रत बिलाल ने आज़ान पढ़ी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम चल रहे थे। हज़रत बिलाल जिधर जिधर सरकार चलते हैं आपका रुख भी उधर मुड़ता जाता है। कितना खूबसूरत होगा वो मंज़र जब आप कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद थे, जिनकी गवाही दे रहे थे वो सामने ख़ुद भी मौजूद थे। क्या शान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क की। एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना फजर की आज़ान पढ़ी, जमात का वक़्त हुआ तो आप मौजूद ही नहीं हैं। सहाबा बड़े हैरान हुए कि अज़ान पढ़ के जमात के बग़ैर बिलाल किधर चले गए हैं। खैर नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा ने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर के बाद हज़रत बिलाल भी आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, बिलाल तुम कहाँ थे, अज़ान पढ़ के चले गए, नमाज़ नहीं पढ़नी थी। अर्ज़ की हुजूर मैं अज़ान पढ़ के बैठा था, तवज्जो फरमाएं आप, अर्ज़ की हुजूर मैं अज़ान पढ़ के बैठा था, मुझे सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने बड़ा ज़ब्त किया, ख़ुद पे कंट्रोल किया कि मैं नहीं जाता, लेकिन मुझसे रहा ना गया। इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत ने दिल में इतना जोश मारा कि मैंने कहा मैं पहले जाके देखूँगा सैयदा के बच्चे को क्या हुआ है, जमात रहती है तो रह जाए, आप अलैहिस्सलाम के नवासे को रोता हुआ नहीं देख सकता। ये आपकी मोहब्बत है आप अलैहिस्सलाम की अहले बैत के साथ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान कितनी बुलंद है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साए के नीचे, आपके झंडे के नीचे सारी उम्मत मुसलमा के मुअज्जिन इकट्ठे होंगे, जो आज़ान पढ़ते हैं वो सारे आपके साए के नीचे होंगे, और मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल इन सब को जन्नत में लेके जाएंगे। यहाँ तक कि फरमाया कि वो बंदा जिसने तलब सवाब से 40 दिन मुसलसल फ़जर की आज़ान पढ़ी, अल्लाह उसे भी हज़रत बिलाल के सदक़े जन्नत अता फरमा देगा। तो यहाँ से हम ये भी देखें, जहाँ हमने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत का ज़िक्र किया, वहाँ हम आपकी सुन्नत को भी अपनाने की कोशिश करें। हज़रत बिलाल की आज़ान पढ़ना सुन्नत है, तो हम कोशिश करें कि हम भी 40 दिन कम अज़ कम फ़जर की आज़ान पढ़ के आप अलैहिस्सलाम के उस सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साए तले आपके झंडे के नीचे जमा होने के लिए ख़ुद को इकट्ठा करें। आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ किसी जंग पर थे और मदीना शरीफ से बाहर थे, किसी जगह पर मौजूद थे, वहाँ नमाज का वक्त हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से कहा आज़ान पढ़ो। आज़ान पढ़ी गई, करीब ना कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने आज़ान सुनकर नकल उतारनी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा इन बच्चों को पकड़ के लाओ। हज़रत अली और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनको पकड़ने के लिए गए। थोड़ा सा वो बच्चे भाग के दूर चले गए, लेकिन बिल आखिर उन्हें पकड़ के सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या कर रहे थे, अज़ान सुनी है तुमने? उन्होंने कहा जी सुनी है। फरमाया चलो अब मुझे दोबारा सुनाओ।
अब वो चूँकि पहले कह चुके थे सुनी है, तो अब उन्हें सुनानी पड़ गई। ना सुनी होती तो कहते ना, ये कहते ना कि नहीं सुनी तो सुनानी ना पड़ती। उन्होंने कहा सुनी है, फरमाया अब सुनाओ। अब वो जितने 4-5 बच्चे थे आप अलैहिस्सलाम ने उन सब से वो अज़ान सुनी जिन्होंने नकल उतारी थी, सब से अज़ान सुनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक बच्चे को पास रखा और बाकियों को कहा तुम चले जाओ। बाकी चले गए। वो जो एक बच्चा था उसका नाम था अबू माज़िरा। कहा दोबारा अज़ान सुनाओ। उसने दोबारा अज़ान सुनाई। तीसरी दफ़ा फिर कहा दोबारा सुनाओ। उसने फिर 3 दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ान सुनाई। जब उसने 3 दफ़ा ये अल्फाज बोले, अब आपको पता है ना अज़ान के अल्फाज क्या हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब उसने 3 दफ़ा अज़ान सुनाई तो वो हमारे बच्चों की तरह नहीं था जिसको अज़ान का तर्जुमा नहीं आता, वो था ही अरब, उसको अरबी आती थी कि इसका मतलब क्या है। उसने जब 3 दफ़ा आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अज़ान के अल्फाज सुनाए, आप अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अज़ान पढ़ने के बाद फिर दोबारा कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहता है अब मैं ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। पहले तो नकल उतार रहा था, पहले तो आपने कहा अज़ान सुनाओ, जो नकल उतारी है वो नकल उतार रहा था, लेकिन अब मैं दिल से कहता हूँ अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम इतना खुश होते हैं, फरमाते हैं तुम क्या करते थे? उसने कहा मैं बकरियाँ चराता था। और मैं आज के बाद तुमने बकरियाँ नहीं चरानी, बल्कि मेरी तरफ से तुम आज के बाद मक्का के मुअज्जिन हो। बिलाल मदीने का मुअज्जिन है, तुम मक्का के मुअज्जिन हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बच्चा नकल उतारे तो ये शान मिलती है, अल्लाह के नबी उसे मक्के का मुअज्जिन बना देते हैं। ये शान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।